अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉकेट ऑफ टैलेंट। तो आज हम अरवी के पत्ते बनाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए मैंने 3 कप बेसन लिया है और उसको अच्छे से छान लिया है। 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून पीपर, हाफ़ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, एक बड़े लार्ज साइज़ का लेमन स्क्वीज़ करूँगी मैं इसमें, और 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून, हाफ़ कप पहले हम सोक करेंगे और फिर ग्राइंड कर लेंगे राइस। ठीक है, इससे क्या होता है, अरवी के पत्ते ऑयल बहुत ज़्यादा पीते हैं, लेकिन जब हम चावल इसमें ऐड करते हैं तो अरवी के पत्ते ऑयल कम पीते हैं। और मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड किया है और एक फ़ाइन सा बिल्कुल विदाउट लम्स का जो है मैंने इसका पेस्ट बना लिया। ये मैंने पत्ते लिए हैं और ये देखिए, ये चीज़ जो है इसकी मैंने रिमूव कर दी है और बाकी जो लाइनें हैं ये भी इसकी पील ऑफ हल्की हल्की सी छील लिए यहाँ से। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रोलिंग पैन फेर रही हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा सा वो चीज़ दब जाएगी। और इसके बाद ये देखिए, पूरा मैंने हाथ में ले लिया और जब छोड़ूंगी तो उसको पूरा का पूरा साबुत होगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपने पहला पत्ता लेना है वो फटा हुआ या कहीं से टूटा हुआ ना हो। इस तरीके से मैं तमाम जो अरवी के पत्ते हैं उनको मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। जो लाइट वाला हिस्सा है आपने ऊपर रखना है और डार्क वाला हिस्सा नीचे रखना है। और ये देखिए, आप इसकी डेंसिटी चेक कीजिए, पेस्ट की आपने भी इतनी डेंसिटी रखनी है। उसके बाद फिर आप इसी तरह सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है। तो मैं हर दफ़ा जो है 5 का जो है रोल बना रही हूँ। एक रोल में मेरे 5 पत्ते हैं। तो इस तरह से फैला रही हूँ और जो फटे हुए हैं वो मैं इसको ऊपर रख रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ। और जो सबसे पहला वाला है वो आप ख्याल रखिएगा कि मेक श्योर कीजिएगा कहीं से वो लीक ना हुआ हो, कटा हुआ ना हो, ताकि जो हमारा जो पकौड़े हैं कहीं से वो बाहर ना निकलें। अच्छा, लेमन मैंने इसलिए ऐड किया है कि इसमें जो है चरचराहट बहुत होती है जो गले को पकड़ लेती है। तो इसमें लेमन आप ऐड करेंगे तो उससे हमारे गले में कहीं भी इस तरह से जो है परेशानी नहीं होगी। एक के ऊपर एक रखते जाइएगा, बेसन इसको अच्छे से आप हिलाते रहिएगा। और जब 5 पत्ते पूरे हो जाएंगे, ये देखिए आपको देख रहे होंगे कहीं से ये कोई चीज़ कहीं से फटा हुआ है, कहीं से टूटा हुआ है। तो लेकिन ये अंदर चले जाएंगे तो कोई भी नज़र नहीं आएगा। बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और इसी चीज़ पे अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये देखिए, मैंने ऊपर से जो है इसको पेस्ट को फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद मैंने दोबारा से जो है पेस्ट लगा दिया है। और मैं बहुत अच्छे से जो है इसकी स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है रोल कर रही हूँ, बिल्कुल टाइटली। और लास्ट में मैं दोबारा अच्छे से जो है पेस्ट और लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए, खुले ना। ये देखिए कितना अच्छा सा, कितना फाइन तरीके से हमारा जो है रोल बनकर तैयार हो गए हैं। अब आता है स्टीम का तरीका। मैं अपने इसको कुकर में स्टीम कर रही हूँ। अगर आपके पास स्टीमर हो तो फिर आप स्टीम कर सकते हैं। मुझे स्टीम करने में सिर्फ 10 मिनट लगे थे और स्टीम करने के बाद ये अपने साइज़ से डबल हो गए थे और ज़्यादा फूल गए थे। और सिर्फ 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो गए थे। तो स्टीम की टाइमिंग आप लोगों के अपने कुकर पर या स्टीमर पर डिपेंड करती है कि वो कितना टाइम लेंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जब ये ठंडे हो गए हैं तो मैं इनकी कटिंग शुरू कर दी है। स्टीम करने के बाद कुछ इस तरह की शेप आएगी। फिर मैंने साथ के साथ ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया था और 1 बाय 1 करके मैंने सारे अपने जो हैं अरवी के पत्ते जो कटिंग किए हुए हैं रोलिंग की शेप में, पकोड़े के तौर पे मैं इसको तलूँगी जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते, क्रंची नहीं हो जाते। और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी साइडें जो है वो भी चेंज करती रहूँगी। और आँच आपने जो है मीडियम टू हाई रखनी है और बस ख्याल है कि ये जले नहीं, लेकिन ये क्रिस्पी होने चाहिए। अच्छा, काफ़ी लोग जो हैं इसको जो है इस स्टेप के बाद जो है सालन के तौर पे भी बनाते हैं कि प्याज टमाटर को जो है भून कर उसमें डालते हैं। तो हमारे घर में इसी तरीके से खाए जाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी थे, बहुत ही मज़ेदार थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मिलूंगी फिर नई रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।